हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अर्चना हैरी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पंचुएशन। विराम चिन्ह। पंचुएशन का प्रयोग क्यों किया जाता है? बोलते समय हमें अपने भाव को स्पष्ट करने के लिए रुकना पड़ता है। इसी रुकने को, विश्राम को विराम कहा जाता है। बोलते समय तो हम रुक जाते हैं, लेकिन लिखते समय क्या करेंगे? लिखते समय कुछ संकेतों का प्रयोग करेंगे। इन्हीं संकेतों को, इन्हीं चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। चलिए देखते हैं कि विराम चिन्ह की परिभाषा क्या होती है। हिंदी भाषा में लिखते समय विश्राम या रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा है। विराम चिन्ह के प्रकार, चलिए देखते हैं विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। पहला, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम फुल स्टॉप कहते हैं इंग्लिश में, और इसका एक सिंबल होता है ये, जैसे कि ये एक सीधी लाइन, वाक्य के अंत में सीधी लाइन। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य की समाप्ति पर किया जाता है। जैसे वाक्य जब पूर्ण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो उसके लास्ट में किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, आज अच्छी हवा चल रही है, तो ये लास्ट, ये कंप्लीट हो गया वाक्य, तो इसलिए लास्ट में क्या हुआ? पूर्ण विराम लगा दिया गया। चलिए दूसरे वाक्य में देखते, उसे खेलने का बहुत शौक है, भी कंप्लीट, तो यहाँ पे हम पूर्ण विराम लगाएंगे। चलिए दूसरा देखते हैं, अल्प विराम, कॉमा जिसे कहते हैं। वाक्यों में बहुत कम समय रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग अलग अलग स्थितियों में किया जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम लोग, विभिन्न शब्दों को अलग अलग दिखाने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे यश, राघव, रवि, ये तीन व्यक्ति, तो यश के बाद लगाएंगे अल्प विराम, कॉमा, और राघव के बाद कॉमा। इस दोनों को अलग करने के लिए कॉमा लगाया गया है यहाँ पर। इसलिए यश, राघव, रवि और नेहा एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। अगर यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे तो दोनों एक ही में मिल जाए। जैसे यश, राघव, रवि, तो एक ही, जैसे लगता है कि कोई एक ही है, यश, राघव, रवि। तो अगर हम कॉमा लगा देते हैं तो थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है, जैसे थोड़ा थोड़ा रुकना पड़ता है। जैसे यश, राघव, रवि और नेहा एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण, आपके पास हिंदी, कॉमा, अंग्रेजी और विज्ञान की पुस्तक है। हिंदी, अंग्रेजी, अगर ये कॉमा ना लगाएं, हिंदी अंग्रेजी एक ही में बोला जाएगा, तो ये अलग अलग नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर कॉमा लगाया गया। अब जैसे आप बोला जाएगा, आपके पास हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान की पुस्तक है, तो कॉमा लगा देने से दोनों सेपरेट हो गए। हिंदी और अंग्रेजी सेपरेट, पता चल रहा है कि हिंदी और अंग्रेजी पुस्तक के बारे में कहा जा रहा है। और दूसरी स्थिति क्या है? वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्यांश जोड़ने हों, वहाँ भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। दो वाक्य, जैसे उदाहरण, उसने कहा, ये एक वाक्य, वह भी जाएगा, ये दूसरा वाक्य। अब दोनों के एक जोड़ने के लिए भी यहाँ पे कॉमा लगाया गया, यहाँ पर अल्प विराम लगाया गया। उसने कहा, वह भी जाएगा। मैं जाऊंगा, तुम भी आ जाना, ये भी दो वाक्य हैं। मैं जाऊंगा एक वाक्य, तुम भी आ जाना दूसरा वाक्य, और दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर अल्प विराम लगाया गया है। जैसे मैं जाऊंगा, तुम भी आ जाना। तीसरी स्थिति क्या होती है? किसी को संबोधित करने के लिए अथवा हाँ नहीं में उत्तर देने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग
किया जाता है। जैसे बच्चों कल हम पिकनिक पर चलेंगे। टीचर बोला बच्चों कल हम पिकनिक पे चलेंगे। यहाँ थोड़ा रुकना हो रहा है, बच्चों कल हम पिकनिक पर चलेंगे, तो इसलिए यहाँ पर इन्वर्टेड का, यहाँ पर अल्प विराम लगा हुआ है। अब बच्चे बोले हाँ कल बहुत मज़ा आएगा, तो यहाँ पर हाँ थोड़ा रुका जा रहा, कल बहुत मज़ा आएगा, इसलिए यहाँ पर अल्प विराम लगा हुआ है। अब चलिए देखते हैं अर्धविराम किसे कहते हैं। अर्धविराम सेमीकोलन का प्रयोग होता है। वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम से कम, अल्प विराम से अधिक रुकना हो, वहाँ अर्धविराम लगाया जाता है। जैसे आलस्य छोड़ो, सेमीकोलन, काम पर ध्यान दो। आलस्य छोड़ो, काम पर ध्यान दो। आकाश में काले बादल छा गए, आकाश में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी। अब आता है प्रश्न सूचक चिन्ह। जहाँ कोई प्रश्न पूछा जाए वहाँ प्रश्न सूचक का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग भी वाक्य के अंत में ही होता है। ठीक है, जैसे क्या तुमने खाना खा लिया, तो लास्ट में क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। चलिए उदाहरण देख लेते हैं, स्पष्ट हो जाएगा उदाहरण से। जैसे आप यहाँ कब आए, यहाँ पे क्या हुआ, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप यहाँ कब आए, आप कहाँ रहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए नंबर 5, विस्मयादि सूचक चिन्ह। विस्मयादि सूचक चिन्ह ये क्यों प्रयोग होता है। हर्ष में शोक, घृणा, प्रेम, आश्चर्य, भय आदि मन के भावों को स्पष्ट करने के लिए विस्मयादि सूचक का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि सूचक चिन्ह कैसे होता है, एक ऐसे लाइन और इसके नीचे बिंदी। चलिए उदाहरण देखते हैं। वाह तुमने तो कमाल ही कर दिया, इसमें हर्ष व्यक्त किया जा रहा, खुशी व्यक्त की जा रही, वाह तुमने तो कमाल ही कर दिया। जैसे दूसरा वाक्य, छी, इसमें क्या है, इसमें घृणा की जाए, प्रकट की जा रही, कितनी बदबू है यहाँ, छी यहाँ कितनी बदबू है। चलिए 6 नंबर देखते हैं, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण अर्थात उदाहरण, ये 2 प्रकार के होते हैं। इकहरा उद्धरण चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग किसी पुस्तक के नाम, शीर्षक अथवा व्यक्ति के उपनाम, पदवी आदि के साथ किया जाता है। जैसे देखते हैं गोदान। गोदान एक प्रसिद्ध पुस्तक है, ये प्रेमचंद जी की श्रेष्ठ कृति है। तो गोदान एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इसलिए ये इसको इकहरा उद्धरण में लिखेंगे। इकहरा उद्धरण में लिखेंगे, इसको स्पेसिफाई करने के लिए। दूसरा देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर, ये इनकी टाइटल है रामधारी सिंह की, तो इसलिए ये गहरा उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। अब दोहरा उद्धरण चिन्ह किसी के कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, तिलक ने कहा, तिलक ने कहा, ये तिलक का कहा हुआ वाक्य है, तो इसको हम दोहरा उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे। जैसे स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तिलक का
तिलक के कहे गए वाक्य हैं, इनको स्पेसिफाई करने के लिए हम दोहरा उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। ऐसे सुभाष चंद्र बोस के कथन को भी हम तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस जी का कथन है। इसको भी हम दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे। योजक चिन्ह का प्रयोग दो एक जैसे शब्दों को विपरार्थक शब्दों तथा आपस में तुलना के लिए किया जाता है। जैसे उतार चढ़ाव, ये विपरार्थक शब्द हैं, उतार और चढ़ाव। इनको अलग करने के लिए ये कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह है। जल्दी जल्दी आपस में, रात दिन, ये भी विपरार्थक है। तो इनको अलग करने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब निर्देशक चिन्ह, किसी बात का निर्देश देने के लिए अथवा कोई उद्धरण, विवरण या कथन स्पष्ट करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी भाषा में वचन के दो भेद हैं। हिंदी भाषा में, ये क्या बता रहा है? एक निर्देश दे रहा, बता रहा है हिंदी भाषा में वचन के दो भेद हैं। कौन से? एक वचन और बहुवचन बता रहा। इसी तरह दूसरे, निम्नलिखित में से, ये आदेश दे रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक पर अनुच्छेद लिखिए। मेरा प्रिय मित्र, अनुच्छेद लिखिए। ये आदेश दे रहा, मेरा प्रिय मित्र अविस्मरणीय घटना, किसी एक पर अनुच्छेद लिखिए। तो ये क्या हुआ? ये निर्देशक चिन्ह हुए। लाघव। थैंक यू बच्चों। अगली वीडियो।